आपको ये पता है कि अपना बेसिक पूरा हो गया है। प्रश्नावली 6.2 का जो बेसिक जानकारी है, जो परिचय, वो पूरा हो गया, जिसमें अपनी टोटल 4 पढ़नी थी। कितनी पढ़नी थी टोटल? 4 पढ़नी थी टोटल। टोटल 4 पढ़नी थी उसमें, है ना? कितनी थी? 4। तो चारों पर में अपन अलग अलग भी कर ली, दो दो को साथ भी किया है और चारों को एक साथ भी किया है ना? और लगभग बच्चों के पर में याद है, बाकी नए वाले बच्चों को छोड़कर उनके भी याद हो जाएगा। बार बार टेस्ट लूंगा, उनको भी रिपीट कराऊंगा मैं। 6.1 भी मैं बार बार रिपीट कराते रहूंगा बीच बीच में। तो अपना 4 के हिसाब से ये पता है, मैंने ऊपर आपको लगा रखा है कि प्रश्नावली ये चलाएंगे अपन, है ना? प्रश्नावली 6.2 के पहले अपने 3 उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 से लेकर 3 तक। इन उदाहरणों को करने से पहले 4 बात बताऊंगा, उन बातों को क्लियरली समझ लो, समझ में आ जाएगा पूरा यदि ये बातों को ध्यान कर लोगे। पहला एक डायग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले एक ही डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, बोर्ड पे देखिए ABC। आपको मैं पता करूं कि परमे का कैसे पता करना है। देखो वैसे तो आपको परमे, किसी बच्चे को मारो परमे आती भी होगी, पूरा परमे कर देता है, चारों की चारों भी आती होंगी। ये परमे सवालों में कैसे यूज करोगे, सवालों में काम में कैसे लोगे परमे को, किस तरीके से चारों परमे को काम में लोगे, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सुनिए, यहां देखो D समांतर BC है या नहीं है, ये डायग्राम आपके पास ये चित्र मान लो दे दिया अगले ने, सुना? बोर्ड पे ध्यान देना, ये चित्र अपने पास है। यदि आपको प्रश्न में ये कह दिया जाए, प्रश्न में आपको यदि ये कह दिया जाए कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, आपको ये प्रश्न में बोल दिया जाए कि D समांतर क्या है? BC। ये कह दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए या कह दिया जाए, आपको प्रश्न में ये दे रखा है, आपको पता है कि D रेखा जो है, इसका नाम रेखा होता है, ये तो आपको पता है, और इसका नाम होता है त्रिभुज की एक भुजा। यदि आपको ये दे दिया जाए D समांतर किसके है? BC। मान लो ये प्रश्न में आपको दे दिया जाए, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं दिया है, चूंकि लगा के मैंने लिखा है दिया है। सब बच्चों को ये बोल रहा हूँ ना, ध्यान से ये 4 बातें सुन लेना बस। प्रश्नावली 6.2 पर में जिसको नहीं भी आती है ना, वो भी आराम से कर पाए। ये 4 बात सुन लेना। यदि आपको प्रश्न में ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो यहां से इसके बाद में आप 2 बातें लिख सकते हो। ये 2 बात लिख सकते हो, किस परमे के आधार पे, वो लिख दूं जरा। आधारभूत समानुपातिक परमे से, या इतना बड़ा ना लिखो ये नाम, तो यहाँ पे भी ऐसा भी लिख सकते हो, थेल्स परमे से। सुनना, त्रिभुज ABC लगाओगे, त्रिभुज ABC में D समांतर BC, ये प्रश्न में दे रखा होगा। मैं बार बार ये कर रहा हूं, ये प्रश्न में नितेश दिया हुआ रहेगा। हाँ, प्रश्न में दिया होगा। प्रश्न छोड़, एक बार इधर आ, प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा। तब आधारभूत समानुपातिक परमे से या थेल्स परमे से, कोई भी यहाँ ऐसा नहीं लिखेगा परमे 6.1 से, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। गलत तो नहीं है, परमे 6.1 ही है, लेकिन लिखना इसका प्रॉपर नाम ये है। जिस परमे का कोई नाम नहीं होता है ना, नाम नहीं होता है, तब अपन परमे 6.1 6.2 वो लगाएंगे, लेकिन इनका नाम है, इस पहली परमे का नाम है आधारभूत समानुपातिक परमे से या थेल्स परमे से। ठीक है, यहां से अपने को 2 बातें मिलेंगी। इसलिए यदि ये दे रखा है प्रश्न में, तो ये D रेखा त्रिभुज की एक भुजा किसके समांतर है? BC के समान। तो ये D अन्य 2 भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेंगी, अर्थात AD बटा DB बराबर में AE बटा EC आ जाएगा। इधर से या तो आप A से जाओ या फिर यहां पर आओ, AD बटा AB बराबर AE बटा AC। समझ गए आप? जरूरत अब आप कहोगे सर अपने को यदि D समांतर BC दे दे तो अपन आधारभूत समानुपातिक परमे से RC
या थेल्स प्रमेय से ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कौन सा लिखेंगे दोनों में से? जरूरत के हिसाब से, प्रश्न में जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से लिखे आप। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये भी आता है और ये भी आता है। समझ गए होंगे कई बच्चे जो ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप। बड़ा रूप इसलिए बोलते हैं, इसको ध्यान देना, गौर करना। बड़ा रूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ डीपी और ईसी, यहाँ पर एबी के दो पार्ट है, एडी और डीबी। देख लो, एडी और यहाँ एसी के दो पार्ट है, एई और ईसी। समझ गए? लेकिन यहाँ एडी और एडी की बड़ी वाली फुल भुजा कौन है? एबी। और यहाँ फुल भुजा कौन है? एसी। देखना तो गौर कर। तो कहने का मतलब इसको छोटा रूप बोलते हैं, इसको बड़ा रूप, है ना? समझ गए होंगे। यदि ये चित्र आपके कहीं ऐसा आ जाए, ध्यान दो ना, कोई सा भी चित्र मान लो आपको कहीं ऐसा मिल जाए, देखो उल्टा सुल्टा कैसा भी मिल सकता है। मैं किधर लगाऊं? इधर लगा देता हूँ, आ जाओ। उल्टा सुल्टा, बांका, टेढ़ा, तिरछा, मोटा, पतला त्रिभुज आए। अब सुना, गौर करना, गौर करना। अब यदि यहाँ पर मैं लगाऊं, मैं आपको कोई ये कह दे त्रिभुज एबीसी में, सॉरी त्रिभुज एसटीआर में, सुना, गौर करना, गौर करना। यदि आपको ये दे दे वाई जेड समांतर है टीआर के, सुनना, गौर करना। इसी क्या बात है, गौर करना। जो रेखा डी चल रहा था वो वाई जेड चल रहा है, सबको पता लगेगा, सबको समझ में आएगा। ध्यान से गौर से सुन लेना। जो रेखा डी चल रहा था वो रेखा वाई जेड, इसको रेखा बोलूंगा। यहाँ 4 है, 3 तो त्रिभुज की भुजाएं है और एक रेखा है, इसको रेखा बोलूंगा। इसको त्रिभुज की एक भुजा बोलूंगा। जहां पर बीसी चल रहा था वहां पे टीआर चल रहा है, जहां पे रेखा डी चल रहा था वहां पर रेखा। तो यहाँ लिखूंगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। मैं लिख नहीं रहा हूं, छोटा रूप भी ला सकते हैं, बड़ा रूप भी ला सकते हैं, इसलिए छोटा रूप। अब एक बात और बता दो, मेरे एक बात और सुन लो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। एक बात, लास्ट बात है इसमें। यदि देखो आपने यदि थेल्स प्रमेय लगाई या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाए, तो जो रेखा थी जो बीसी के समांतर है, उस रेखा के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वहां से चाल चली थी आपने, एडी बटा, वहां से चाल चली थी आपने। चलने में तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, सही, बीडी बटा डीए बराबर सी बटा, ये भी लिख सकते हो, गलती नहीं है। लेकिन हर बार मैंने एक ही तरीका अपना रखा है ताकि बच्चे मतलब उधर उधर उल्टा सुल्टा नहीं पड़े। उनका ऊपर से चालू करना है, पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है? इस वाले पॉइंट से। इधर आ दो। जिस प्रकार से डी के ऊपर ए आ रहा है, तो आपने इसमें ए से चला था, उसी प्रकार रेखा वाई जेड है तो फिर एस से चलना है। हर बार सुन लेना ध्यान से, एस से चलना है। सबको ये पता लग गया होगा कि चाल कहां से चलना होता है, ऊपर से। बोले नीचे भी हो जाओला, ऐसा नहीं कि ऊपर से होता है। हर बार हो सकता है चित्र उल्टा बन जाए तो नीचे से हो सकता है, लेकिन कहां से जो रेखा होती है ना, तो रेखा होती है उसके ऊपर वाले पॉइंट से या उसके ठीक है उधर से। समझ गए होंगे आप कहां से। छोटा रूप लिखूंगा एस वाई, हाँ आराम से मैं बोल रहा हूं, एस वाई वाई टी बराबर एस जेड आर। समझ गए होंगे आप। या फिर बड़ा की बात करें तो एस वाई एस टी, थोड़ा धीरे ऐसा। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, अब एक बात और बोलूं, यहाँ पर डबल आ रहे हैं। पर्सन में जरूरत के हिसाब से, बार बार कर रहा हूं ये बात सुनना, पर्सन में जरूरत के हिसाब से अपने को ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। जरूरत के हिसाब से बोल रहा हूं, सुनना। यदि समांतर दे तो सूत्र आएगा, इसको आप सूत्र बोला करो, ऐसा करो, इसको सूत्र बोला करो। समांतर दे तो सूत्र आएगा प्रमेय 6.1 से, लिखना 6.1 नहीं है लेकिन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना,
ये चित्र यही रहेंगे। और अब यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर समझ लो एक बात और, लास्ट उल्टा वाला करने कैसे आएगा। यदि त्रिभुज एबीसी लगा हुआ हो, एबीसी में कोई आपको ये बोले एडी बटा डीबी बराबर में एई बटा इसी बोल दे, आपको कोई कह दे ये है भाई, आपको इसमें ये देखो इसमें ये दे रखा था, तो रिजल्ट में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। इसकी बात करूं तो ये परमेय है 6.1 का छोटा रूप, ये छोटा रूप है। ये परमेय है 6.1 का बड़ा रूप। ये देकर ये भी निकाला जा सकता है, ये देकर ये भी निकाला जा सकता है। ये दे तो ये भी प्राप्त होता है, और ये वाला दे तो ये भी प्राप्त। जरूरत के हिसाब से अपने ये भी ले सकते हैं। लेकिन दिया हुआ क्या था इसमें, डी समांतर अब की बार मैं कह रहा हूं ये दिया हुआ है, हाँ एडी बटा ये दिया हुआ है, दिया है। एक बात और लिख दूं यहाँ बोर्ड पे, ध्यान देना, एक बार गौर करके देखना बोर्ड पे। यदि आपको कोई ये दे दे एडी बटा एबी बराबर में एई बटा ये दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए, या इसको मैं चूंकि में लिख दूं, चूंकि का मतलब होता है दी हुई बात। या आपको यदि ये दे दिया जाए तो गौर करना, जो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको ये पर्सन में दे दिया जाए तो क्या मिलेगा सुनो। त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी बराबर एई बटा एसी, इसी गौर करना, ये एबी भुजा है, इसका दुश्मन डी है, बिंदु डी है। ये एबी भुजा है, इसका दुश्मन बिंदु डी है, डी ने इसको तोड़ दिया। ये एसी भुजा है, इस एसी भुजा को ई ने तोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी में डी रेखा त्रिभुज की दो भुजाएं एबी और एसी को एक के अनुपात में विभाजित कर दिया। ये अगले ने दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है जो मतलब उसका है। एबी भुजा और एसी भुजा को रेखा डी ने एक के अनुपात में विभाजित कर दिया, ये दे रखा है। आप एक परमेय 6.2 का कथन देख लो, चाहे प्रश्न देख लो हिंदी वाला। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एबी और एसी को, रेखा कौन है यहाँ डी, दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा कौन भाई, डी किसके समांतर होगा, बीसी। आधारभूत समानुपातिक परमेय के विलोम से यहाँ पे भी ये आएगा, आधारभूत समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक परमेय के विलोम से डी समांतर किसके आएगा, देखो आपको ये दे दिया जाए तब भी डी समांतर बीसी आएगा, आपको ये दे दिया जाए तब भी डी समांतर बीसी आएगा। गौर करना, दोनों में ये आएगा। इसका हिंदी अर्थ बता सकते हो आपको क्या दिया हुआ है, डी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं एबी और एसी को एक के अनुपात में विभाजित करती है, तब वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब उल्टा सुल्टा हो गया, ध्यान दो। यदि आपको समांतर दे तब तो सूत्र आता है, छोटा भी आ सकता है, और आपको सूत्र दे छोटा भी दे सकता है, तो आपको प्राप्त क्या होगा, यह आधारभूत समानुपातिक परमेय के विलोम का छोटा रूप है। देखो यह आधारभूत समानुपातिक परमेय के विलोम का बड़ा रूप है। एक बात ये समझ लो, मारवाड़ी भाषा बोलूं थोड़ा सा, यदि ये दिया हुआ रहे समांतर दे मतलब किसी भी एंगल से समांतर अपने पास मौजूद हो तब सूत्र मिलेगा आपको। ऐसे बताओ यहाँ पर भुजा कौन है, शेष दो भुजा कौन सी बची त्रिभुज की, एबी और एसी, क्या एबी और एसी आएंगी, बीच में पॉइंट डी बार बार आएगा। मतलब समांतर दे तो सूत्र आएगा और सूत्र दे तो समांतर आएगा। बस अब एक बार इसमें और गौर कर लो, मैं आपको एक चीज दूंगा। इसमें देखो
यदि यहाँ पर बोल दूं मैं त्रिभुज एस टी आर में, त्रिभुज एस टी आर में गौर करना, एस टी आर में आपको कोई ये बोले, एस टी आर में आपको दिया हुआ है चूंकि एस टी आर में चूंकि एस वाई बट्टा में वाई टी बराबर आ रहा है एस जेड बट्टा में जेड आर, आपको ये दे दे, दिमाग लगा, त्रिभुज एबीसी में देखो एक बार, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा इसी, इधर आओ एक बार, एस टी आर में देखो एस वाई बट्टा वाई टी एस जेड बट्टा जेड आर, इसलिए मैंने लिखा, इसलिए आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा डी समांतर, इसमें डी समांतर बीसी, यहाँ पे भी आराम से गौर करे होंगे ना आपने, अच्छा मतलब एक बार समझ में आ जाता है ना तो फिर उतना मतलब फिर रखा नहीं जाता अंदर, फिर तो ये हो जाता है वमन कर दो, जानते हो वमन में क्या होता है, फिर तो ऐसा यहाँ पे पता है क्या आएगा, एस जेड समांतर होगा किसके, टी आर के, ये रेखा है, जो रेखा डी चल रहा था उसी हिसाब से कौन है, क्या लिख दिया, मैं उल्टा, इधर से हम उल्टे, वाई जेड समांतर एक बांका, दो सवाल और पूछूंगा आपसे, दो डायग्राम बनाऊं उल्टे सुल्टे बांके टेढ़े, है ना, उसमें बताना, एक बार याद कर लो आप, एक बार थोड़ा सा गौर करके देख लो, इनको फंसा लो ध्यान से, यदि समांतर दे तो सूत्र आएंगे, सूत्र दे तो समांतर आएंगे, बस ये दो बातें, पूरा हो गया सारा खेल करने, लेकिन ये बात सुनना, समांतर तो बेचारा एकला है लेकिन सूत्र डबल डबल सकते हैं, ये भी गौर करना, सूत्र डी समांतर बीसी से ये भी आ सकता है, अरे एक बात ये होगी, यदि ऐसा होना तो फिर ये होगा पक्का, और ये होना तो फिर ये होगा पक्का, ये डबल डबल, ये डबल क्यों बन गए, ये तो सिंगल बन गए, वो डबल लिख दिया मैंने, ऐसा कैसे, इसमें भी मैं डबल लिख सकता था, ये तो दोनों सेम ही है, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, बाकी ये प्राप्त तो सेम ही हो रहा ना, और यहाँ पे बात करूं तो ये दे रखा तो सेम है लेकिन प्राप्त अलग अलग हो रहा है ना, ये किससे है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ये किससे है, प्रमेय के विलोम से, समांतर दे तो सूत्र आता है प्रमेय से, समांतर दे सूत्र आता है प्रमेय से, समांतर नहीं सूत्र दे समांतर आता है प्रमेय के, समझ गए हो सर। अब मैं दो डायग्राम, एक डायग्राम जो भी है मैं पूछना स्टार्ट करूंगा, अब आप बोलना मत कोई भी, ये मैंने डायग्राम बनाया, अभी तक क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, अभी तक आपको मतलब डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं, इसको चित्र को देख के ये मत बोल देना सर पी आर समांतर टी आर टी एस, ये मत बोल देना, मतलब जब तक आपको पता नहीं चले तब तक आपको कुछ नहीं पता इसमें, हाँ मतलब पहले बताना पड़ेगा ना आपको, भाई आपको ऐसे मत बोल देना सर पी आर समांतर टी है तो वो आ जाएगा, कौन कहता है पी आर समांतर, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पर्सन वाला बोल ही नहीं रहा है, वो तो तय करेंगे, मैं बताऊंगा तब होगा ना, सुनो, हाँ और कोई भी बोले नहीं बीच में, मैं पूछूंगा वही बोलेगा, मैं कुछ दे रहा हूँ आते, त्रिभुज पी क्यू आर में मैंने लिख दिया, हर बार ऐसा लिखना है जब भी किसी भी त्रिभुज का मसला हो पहले उस त्रिभुज का नाम लिखना, मैं लगाना डेस लगाना, अब चूंकि आ जाएगा या चूंकि ना लगाओ तो कोई बात नहीं, चूंकि वाली बात दी हुई बात आएगी, अब दी हुई बात आएगी, या तो समांतर देगा तब सूत्र आएगा, वो सूत्र डबल डबल आएंगे, सूत्र डबल डबल आएंगे ना, मैंने बोला समांतर देगा तब तो सूत्र आएंगे, डबल डबल आएंगे, सूत्र दोनों में से कोई एक देगा आएगा समांतर, समझ रहे, कोई बोलना मत, ऑफ रखना, लिप्स को, इधर आओ ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक बात ये भी दिमाग में लगाना भाई, चाल कहां से होता है, रेखा के बाद में जो आता है टी के बाद में क्यों आएगा, तो क्यों से चलना अपने को, आपसे मैं दे रहा हूं ध्यान से सुनना, चूंकि क्यू एस बटा, आवाज मत करना, बोलना मत, क्यू एस बटा क्यू आर बराबर क्यू एस बटा क्यू आर बराबर क्यू टी बटा क्यू पी, सही बात,
ध्यान देना। अब पहली बात तो यहाँ पर एक प्रमेय लिखनी है अपने को, ये लाइन लिखनी, या तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, और फिर नीचे प्राप्त होगा, रिजल्ट आएगा नीचे, रिजल्ट है ना, तो वो मेरे को आपको बताना। आप बताओगे बैठे बैठे, नीचे बताओ इन प्रमेय कौन से लग रहे, पहले तो ये बताओ। बड़ी नहीं, बड़ा छोटा रह गया, बड़ा छोटा लिखना ही नहीं है, बड़ा छोटा नहीं लिखना प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या फिर विलोम, ध्यान से बोर्ड से भाई, आधारभूत समानुपाती, ये भैया बता रहा है इसका लिखा हूं, अब इसका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मुंह बंद रखे बाकी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से बोल रहा है, इसका ही लिख रहा हूं, मेरे को नहीं पता है क्या आएगा विलोम से, क्या लिख दो नीचे, इसलिए में क्या आ जाएगा, ये अगले ने दिया है, इसलिए में क्या आएगा, आराम से शांति से, जल्दीबाजी नहीं क्यों ऐसे समांतर ऐसा गौर करके, है ना, कोई बात नहीं, ऐसा इसने बताया, और सही है गलत है मैं फैसला नहीं करूं। एसटी समांतर आरपी, मतलब हटा दूं इसको, हाँ ठीक है, एसटी समांतर आरपी आरपी, चलो भाई कोई बात नहीं, जो भी। एक बात और बताया था मैंने आपको, इसमें भी मैंने आपको ये बता रखा है, पहले रेखा फिर भुजा बता रखा मैंने, और ये भी बता रखा मैंने चाल कहां से चलनी है, मैंने चलाया सही है, मैंने चाल सही चलाई है, चाल का मतलब ये को नहीं कि चाल का मतलब वो तो क्यों बोल। अब इसका कंफर्म नितेश करेगा कि सही है क्या नितेश, या तू तेरा अलग से बताएगा कुछ, हाँ अलग से बताएगा, बता दे क्या बताएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से सही है, नीचे बताओ, नहीं बता रहा है सही हो सकता है, मैं एक तो ना कोई भी आराम से शांति से, हाँ बता भाई बता, जल्दी बता। एस आर सूरज बताएगा, बोलो सूरज कंफर्म सही है, ये जो लिखा सही है, ठीक है भाई सूरज सही बोल रहा है, नितेश अभी पता नहीं कर पा रहा है, हाँ बताओ बताओ, हाँ सही है ये, शाबाश। अब शाबाश तो झूठा का भी मिल सकता है, हाँ समझ, हाँ बताओ, ऐसा समांतर लिखने दो, हाँ भाई पीछे मैं बात करूंगा, सुमित थोड़ा बताएगा, हाँ हाँ आगे वाला हाँ बता सही है गलत है या कुछ, सही है जो लिखा, ये सही है, हाँ अब गौर करो, सुनो मेरी बात है, इस त्रिभुज के अंदर सुनना, इस त्रिभुज में इस भुजा को देखो, ये भुजा है प्रॉपर, पूरी भुजा है, पूरी भुजा एक क्यूआर है, क्यूआर भुजा ना, अरे क्यूआर तो इसका टुकड़ा है, और क्यूआर ये फुल रूप है, याद करो ए बी आता था, ए बी याद करो, ए बी आता था, ए बी के जैसे यहाँ क्यूआर है, फुल भुजा है, क्यूटी, और याद रखो एस सी आता था, एस सी के मुकाबले यहाँ क्यूपी, अब क्यूपी वो नहीं है, हाँ आ जाओ, मतलब इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्यूआर व, इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्यूआर व क्यूपी एक के अनुपात में विभाजित हो रही है, समझ रहे हो क्या, मतलब वो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, यदि कोई रेखा एसटी रेखा दो भुजाओं क्यूआर और क्यूपी को एक के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा आरपी या पीआर बोल दो के समांतर होगी, मतलब यहाँ क्यूआर और क्यूपी
एक के अनुपात में विभाजित हो रही है और एक के अनुपात में विभाजित हो रही है, तो ये तो सारा का सारा जो बेनिफिट है, सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है, सारा का सारा जो काम किसने किया है ऐसा काम, ये सारा का सारा काम तो एसटी का कमाल है। तो पर एसटी में कोई विशेष खास बात होगी ऐसी, तब इसने ऐसा काम कर दिया। एसटी ने किस किस भुजा को तोड़ा, क्यूआर को और क्यूपी को एक के अनुपात में विभाजित किया, इसलिए एसटी समांतर होगी। फिर उसकी तीसरी भुजा आप यदि एक बार खोलो जरा और उस प्रश्न को देखो, विलोम का हिंदी वाला प्रश्न, विलोम का हिंदी वाला प्रश्न देखो मुताबिक हो रहा है कि उसमें यदि कोई रेखा देखो, यह रेखा एसटी है, त्रिभुज की दो भुजाएं क्यूआर और क्यूपी को, वहां आपके सवाल में एबी और एसी को कौन दी, एक के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब एक के अनुपात में विभाजित करती है, तो सिद्ध कीजिए, तो दर्शाइए कि वह रेखा, उसमें लिखा हुआ है वह रेखा एसटी तीसरी भुजा किसके, पीआर है, पीआर यहाँ पीआर है तीसरी भुजा, आपके पास तीसरी भुजा बीसी है, क्या होती है समांतर। शायद आप परमेल लगाना लग गया, यदि आपको परमेल लगाना सीख गया, मैं एक दो और बना रहा हूं डायग्राम, सुनना ध्यान से, एक दो डायग्राम और बना रहा हूं, एक्स वाई जेड और एसी, सुनना, ये दे दिया मैंने, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर मैं कहता हूं एसी समांतर त्रिभुज रहेंगे ऊपर, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, मैं कहता हूं आपको, मैं आपको दे रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, आपको प्रश्न में दिया हुआ है एसी समांतर है जेड एक्स के या एक्स जेड के। इसलिए अब आपको यह बताना है कि कौन सी प्रमेय से और क्या प्राप्त हो सकता है, डबल प्राप्त हो सकता है, या कौन सी प्रमेय के द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, मेरे को कोई नहीं बताएगा, पीछे रवि बताएगा मेरे को कि यहाँ कौन सी प्रमेय लिखूं हिंदी में बताओ रवि, आप बताए सब। हाँ, समानता दे रखा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, है ना, आधारभूत समानुपात प्रमेय, अरे ये विलोम था, इसमें सूत्र देकर समांतर आया था, यहाँ समांतर देकर सूत्र, आधारभूत समानुपात प्रमेय से। अब आप यहाँ नीचे दो बातें लिखोगे, समझ रहे मेरी बात, दो सूत्र आएंगे, छोटा रूप का भी आ सकता है, यहाँ पर तो आपको जरूरत के हिसाब से बोला था मैंने, जरूरत के हिसाब से जो लेंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप प्रश्न दिया हुआ नहीं है पूरा, तो यहाँ पर दो बातें आ सकती है। चाल कहां से चलना है, ये यदि दिमाग लगाओगे आरुषि, तो मेरे को सूरज, हेमचंद, सुमित, 4 4 5 5, हिमांशु, है ना, सबका नाम बोल रहा हूं मैं। हाँ, इधर ध्यान दो, मैं ऐसे बोलूं, आपको यह पता होना चाहिए सवाल में सूत्र लिखते वक्त चाल कहां से चलनी जाती है, चाल कहां से चली जाती है, चाल का पता होना चाहिए आपको। रेखा कौन है, एसी के उस तरफ, ऊपर या नीचे रेखी के उस तरफ, समझ गए होंगे। कोण ये होता है, यहां से चल रहा है। हाँ, तो सूत्र दो मिलेंगे, वाई ए बटा ए जेड बराबर वाई सी बटा सी एक्स, या तो ये आएगा, ये छोटा रूप है, जो अपना दिमाग लगाओ, एल डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा इसी आता था, इसकी जगह बड़ा रूप लिखूं, बड़ा रूप लिखूं, आ रहा मैं लिखूं, मेरे को देखो, देखो मेरे को आता है कि थोड़ा सा मेरे को आप, हाँ थोड़ा सा, हाँ वाई ए बटा वाई जेड, जहां पर ए बी आता था वहां वाई जेड, कुल बुझाइए, देखो इधर देखो ए जेड, इसको छोटा रूप और उसको बड़ा, वाई सी वाई एक्स, यहाँ सी एक्स आता था, देख लो एसी होता था वहां, शायद सबको समझ आ गया। आधारभूत समानुपाती, समांतर दे सूत्र लाना हो तो आ से प्रमेय से,
सुन हाँ सूत्र दे समांतर लाना हो आ से परमेय के विलोम से। समझो आ गया होगा। उदाहरण नंबर पहला, सवाल में आओ ध्यान। उदाहरण नंबर 1 में ध्यान दो। तो किताब मैं देख रहा हूँ किसके पास खुली हुई है किसके पास नहीं खुली हुई है, और खुली भी हुई है तो वो अपने आप खुद ही काम करेगी। किताब में कौन देख रहा है, कौन बाहर देख रहा है, कौन नीचे देख रहा है, कौन मेरी तरफ देख रहा है, मैं इधर देखो किताब अच्छा, उसमें देखो। हाँ तो इसमें अपने को किताब में डालो। यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। वो D रेखा भुजा BC के समांतर हो। अपने को देख क्या रखा है प्रश्न में, समांतर। समांतर दिया हुआ है, D समांतर BC दे रखा है ना, ठीक है। तो सिद्ध करो कि ये वाला हो। देखिए आकृति आपको प्रश्न में दे रखा है अगले ने। यदि ये सवाल अगला देगा तो वैसे तो देखा जाए तो सुमित आकृति प्रश्न में दी हुई मिलेगी, और वैसे न दे तो भी डायग्राम आप खुद भी बना सकते हो। भाई त्रिभुज एबीसी बनाओगे डी है ना, तो इसमें लिखोगे। पहली बात तो डायग्राम की करो। ये डायग्राम सदैव यहाँ जगह होती है, डायग्राम की यहाँ किधर, यहाँ जगह छोटी जस्ट सामने। पेन से बना सकते हो, लेकिन हाथ यदि सही तरीके से काबू में नहीं आपका, लाइन खींचने में छोटी सी लाइन भी खींचे तो भी टेढ़ा हो जाता है, तो स्केल जरूर यूज करें। हाँ दिया हुआ है, हेडिंग लाइन ऐसे इस डिजाइन में डबल लाइन नहीं खींचे कोई भी नीचे, डबल लाइन नहीं खींचेगा कोई भी नीचे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सुनो, मैं सही लिख दूं इसको थोड़ा। त्रिभुज एबीसी में, अब यहाँ यदि नहीं आएगा, त्रिभुज फिक्स दे रखा है इसने, डी समांतर दे रखा है बीसी, डी समांतर बीसी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना एडी बटा डीबी, एई बटा बीसी। रचना इसमें आएगा नहीं, एडी नहीं, डीबी नहीं है, एबी और एसी है, समझ गया। रचना नहीं आएगा इसमें, बताऊंगा आपको। आप ऐसा लग रहा है आपको कि ये तो परमेय ही है, आपको ऐसा लग रहा है ये परमेय ही है। आधारभूत समानुपात परमेय का बड़ा रूप है, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा रूप तो है, वो बात तो आपकी सही है। परमेय में अपन वहां कर क्या आए हैं, इसको सीधा एक जोड़ के वो परमेय यूज करेंगे। कौन सी परमेय, छोटा रूप यूज करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, छोटा रूप यूज करके एक जोड़ेंगे। त्रिभुज कौन सा, एबीसी में डी समांतर किसके है, क्योंकि ये प्रश्न में अगले ने दिया हुआ यहाँ आएगा, यहाँ दिया आएगा, दिया आधारभूत समानुपाती परमेय से छोटा रूप लगाना है, क्योंकि बड़ा रूप लगाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। छोटा रूप लगाना है, एडी बटा डीबी, एई बटा इसी। लाना है एडी और एई, एडी और एई लाना है, एडी और एई लाना है। तो एडी और यदि इसी में मैं एक जोड़ दूं, सुनो बोर्ड पे ध्यान दो, इसी में यदि मैं एक जोड़ दूं तो मेरे पास एडी की जगह एडी तो हट जाएगा और एबी आ जाएगा, एई हट जाएगा, एसी आ जाएगा, डीबी और इसी बच जाएगा। डीबी और इसी को बचाना नहीं है अपने को, डीबी और इसी को बचाना नहीं है अपने को। नहीं बड़ा रूप है, वो बात तेरी सही है, लेकिन डायरेक्ट बड़ा रूप नहीं लगा सकते। यहाँ सवाल पूछा है इसने, समझ आएगा, फिर एक जोड़ेंगे,
मेरी बात सुनना, ये एक जोड़ेंगे पलट के जोड़ो डीबी बटा एडी प्लस में बताऊं आपको, रुक जाओ, एसी बटा एई, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। गौर करना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर बारीक बारीक ऐड करो, लाइन खींच के इससे। हाँ, तो डीबी बटा क्या चल रहा है, एडी प्लस में क्या चल रहा है, एक, इसी बटा क्या चल रहा है, ए प्लस में क्या चलेगा, एक। दोनों पक्षों में मैंने एक जोड़ दिया है, और बटा में एक लगा। मैं इसको दोहरा दूं, त्रिभुज एबीसी में ये चीज लिखा हुआ है प्रश्न में हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी का मतलब डी समांतर बीसी लिखा हुआ है प्रश्न में हिंदी में, डी समांतर बीसी प्रश्न में हिंदी में लिखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात में क्या करूं? हाँ, हिंदी में लिखा हुआ है समांतर इसे सिद्ध करना में लिखा हुआ है, लिख लो, क्या आराम से कर दोगे, सिद्ध करना में लिखा हुआ है। उपपत्ति में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी दिया है, प्रश्न में दे रखा है। आधारभूत पूरा लिख दो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, यह छोटा रूप लगा है। अब दोनों पक्ष अब देखो, यदि मान लो मैं इसी में एक जोड़ दूं, एक बार जोड़ूं इसको, एक बार पलटा क्यों मैं बताऊं आपको वहां जोड़ने के बाद। इसको मैंने पलट दिया, ये तीन प्रकार से पलट सकता है, ध्यान रहे, ये तीन प्रकार से पलटा जा सकता है। वो कौन से तीन प्रकार है? एक तो देखो डीबी बटा, सुना बोर्ड पे देखो, डीबी बटा एडी बराबर में इसी बटा ए, जो मैंने पहला प्रकार से ए से पलटा है मैंने नीचे, या ऐसे ना पलट करके ऐसा पलटा जा सकता है, इसी यही आ जाएगा और बटा में डीबी यही रहेगा, और बराबर में इसी की जगह कौन चला जाएगा, एडी। ये तीन प्रकार से पलट सकता है। वो प्रकार देख लो, तीन कितने प्रकार से पलट सकता है। एडी और इसी चेंज हो गया, एई की जगह एई रहेगा और डीबी की जगह डीबी रहेगा। दो प्रकार से, एक प्रकार से और चेंज हो सकता है। सुनना बोर्ड पे रहेगा तीसरे प्रकार से, ये एडी अपने स्थान पे रहेगा और डीबी की जगह एई आ जाएगा और इसी की जगह डीबी चला जाएगा और इसी अपने स्थान पे रहेगा। इस तरीके से ये वज्र गुणा होके ये तीन प्रकार से ऐसे पलट सकता है। ध्यान लगाओ तो दिमाग, जरूरत के हिसाब से अपन ये भी काम करेंगे, ये भी करेंगे। ध्यान से देखना, गौर करना थोड़ा इसके बारे में। दूसरे में मैंने इन दोनों को पलटा है, बाकी दोनों सेम है। तीसरे में मैंने डीबी और एई को पलटा है, बाकी सारे सेम है। पहले में मैंने दोनों को ऊपर नीचे किया है। इस हिसाब से पहले वाला लिया है, यहाँ तिरछा गुणा करके, वज्र गुणा करके लिख सकते हैं अपने यहाँ। आधारभूत समानुपाती पर हो गए। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ा, ये लिख दिया, इसके अंदर प्लस में एक लगा दिया, मान लो ये लिख दिया, इसके अंदर भी प्लस में एक लगा दिया। प्लस में एक क्यों लगाया, इसका रीजन आगे पता लगेगा, रुक जाओ एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। लघुत्तम आएगा, लघुत्तम बोलते हैं एडी आएगा, लघुत्तम बोर्ड पे ध्यान देना, एडी लघुत्तम आएगा, एडी लघुत्तम आएगा। एडी में एडी का भाग दोगे, एक आएगा, एक को डीबी से गुणा करोगे, डीबी प्लस एडी में एक का भाग दोगे, एडी ने एक से गुणा करोगे, एडी। आगे चलो, एई आ गया, एई में एई का भाग दोगे, एक ने इसी से गुणा करोगे, इसी। एई में एक का भाग दोगे, एई ने एक से गुणा करोगे, एई आएगा। सुनना ध्यान से सुनना, गौर करना। एक बार ये जो बच्चा बिनों का जोड़ बाकी जानता है वो समझ पाएगा। यहाँ जोड़ बाकी बिनों का होता है, एडी का लेस एडी आया, एडी में एडी का भाग दिया, एक आया, एक ने डीबी से गुणा करो, डीबी। एडी में एक का भाग दो, एक का भाग किसी में भी दो वो आएगा। एडी में एक का भाग दोगे तो एडी आएगा, एडी ने एक से गुणा करो,
यहाँ पे भी ए में ए का भाग दो, एक एक ने इसी से गुणा करो, इसी ए में एक का भाग दो, ए ने एक से गुणा करो, ए। अब सुनो, डीबी और एडी चित्र में देखिए, चित्र में गौर करके देखो, चित्र में डीबी और एडी, डीबी और एडी चित्र में देखो, डीबी और एडी ने जोड़ो, एबी बनेगा। नीचे एडी चल रहा है और इसी और एसी बनेगा और नीचे ए चल रहा है। पलट देंगे इनको, पलटेंगे क्योंकि जरूरत के हिसाब से। हाँ तो पलटेंगे तो एडी बटा एबी, ए बटा एसी, बॉक्स लगाओ और इसको एच पे लगाओ और ऐड करो फटाफट जल्दी से। अच्छी बात जोड़ा है ये तरीके, देख लो एक क्यों जोड़ा है और इस पलट के एक क्यों जोड़ा है, ध्यान देना। एक बार बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखोगे तो पता लगे। ऐसे बताओ, जैसे मालूम मैं गोल करूं, यहाँ पे देखो, यदि आप पलटने ये था अपना, ये था, इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा है, क्या सेम टू सेम आ गया, क्या बदल गया। ऊपर वाले की जगह डीबी और इसी चेंज होके वहां फुल आ गया, आ गया ना। यदि मैं इसमें एक जोड़ देता तो फिर क्या आता, गौर करो, इसमें एक जोड़ देता तो क्या आता, इसमें एक जोड़ देता तो एडी और ए की जगह एडी और ए हट जाता और वहां एबी और एसी आ जाता नहीं आता। नीचे क्या बचता, डीबी और इसी तो अपने को सीड करने वाले में चाहिए नहीं। डीबी इसमें एक जोड़ता तो मेरे पास डीबी और इसी शेष रहता, डीबी और इसी क्या रहता, बोल दे बेटा, डीबी और इसी मेरे पास शेष रहता ना, शेष। डीबी और इसी अपने को चाहिए नहीं ना, चाहिए क्या, डीबी और इसी सिद्ध करने में जाओ ना। तब मैंने एडी और ए को बचाने के लिए इनको छुपाया है। भैया वो नीचे चले जाओ, नहीं गया आपका मतलब दुश्मन आगे, किसको मार दिया, डीबी और इसी। तब पलट के एक जोड़ा है ना कि उनमें एक जोड़ा, ये बात मैंने पढ़ने में बताया था आपको, पढ़ने में भी एक जोड़ना पड़ रहा है। फिर आप कहोगे सर यहाँ क्यों पलटे आप, यहाँ तो सीधा पता चल रहा होगा, सीध करने में पलट वाले वाला है, सीधा वाला नहीं है। आप कहोगे सर आप यहाँ पर में भी लगा सकते थे, बड़ा रूप वाले डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट लिखते तो नंबर, ये नंबर एक नंबर का सवाल आए ना, एक नंबर का सवाल आए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ ए बी और ए सी डायरेक्ट सीधा पर में लगा के। लेकिन 2 नंबर का सवाल आता है, ये ज्यादा नंबर का सवाल आता तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, इतना आपको करना पड़ेगा। सुन रहे हो आप, क्यों, एक बात तो बताऊं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का छोटा रूप मेन है आपकी किताब में, बड़ा रूप मेन नहीं है। लेकिन जरूरत के हिसाब से कई बार डायरेक्ट लगाना पड़ सकता है वो, लेकिन आधारभूत समानुपाती प्रमेय से कौन सा रूप आता है सही, छोटा, इसलिए एक जोड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 1 है। एक बार थोड़ा सा दोहरा लो इसको ध्यान से, थोड़ा आज बेसिक वगैरह भी समझाया। उदाहरण नंबर 2 और 3 दोनों के दोनों कल होंगे, आज नहीं हो पाएंगे, दोनों हो जाएंगे कल। एक बार तीसरा उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है, उसमें बहुत कुछ मतलब बीच में बहुत बात दे रखी है, ये धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलेगा कब चैप्टर पूरा हो जाएगा, ध्यान रहे। बाकी अपन कल करेंगे उदाहरण 2, 3।